ये हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज जिन्होंने अपनी दमदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को थर थर कांपने पर मजबूर कर डाला। तो चलिए जानते हैं इन्हीं के बारे में। नंबर 10, वकार यूनिस, पाकिस्तान। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर्स में से एक वकार यूनिस से, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट वाले बॉलर हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं और कुल मिलाकर इनके लगभग 800 विकेट्स हैं, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। अगर इनके वनडे करियर पर नजर डालें तो इनके नाम सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिससे आप इनकी बॉलिंग की शार्पनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर स्टैट्स की ओर देखें तो इन्होंने केवल और केवल 87 टेस्ट मैचेस, 373 टेस्ट विकेट्स झटके हैं और वहीं 262 ओडीआई में 416 विकेट्स पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला इनका बॉलिंग एवरेज है, जो सिर्फ 24 रन पर विकेट है। और तो और रिवर्स स्विंग का ट्रेंड लाने वाले भी यही पहले गेंदबाज हैं। नंबर 9, डेल स्टेन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जान, मान और शान डेल स्टेन एक ऐसे गेंदबाज थे जिनको आज दुनिया के हर कोने में पहचाना जाता है, और इसके पीछे का कारण है इनका बॉलिंग माइंडसेट। इनके स्विंग और इनकी रफ्तार का तो क्या ही कहना। डेल स्टेन अपने प्राइम टाइम पर कितने ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ESPN ने डेल स्टेन को लेकर कहा था कि यह बिल्कुल एक लेटेस्ट न्यूक्लियर टिप्ड एरो की तरह है, जो साउथ अफ्रीका अपने अपोजिंग बैट्समैन पर कभी भी यूज कर सकती है। आप जान ले कि डेल स्टेन के नाम सिर्फ 93 टेस्ट मैचेस में 439 टेस्ट विकेट्स हैं और वहीं 125 वनडे इंटरनेशनल में 196 विकेट, और तो और T20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया, और T20 इंटरनेशनल में इनके नाम 47 मैचेस में 64 विकेट हैं। नंबर 8, जहीर खान, इंडिया। दोस्तों, 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में दुनिया भर में छा जाने वाले जहीर खान ने कुल 610 विकेट लिए हैं और इन्हीं ने नकल बॉल का आविष्कार किया था। ये एक ऐसी गेंद थी जिससे उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में तहलका मचा दिया था। जहीर खान कभी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, उनका मन एक इंजीनियर बनने का था, लेकिन किस्मत ने उन्हें स्टार बना दिया। जहीर ने अपने 14 साल की क्रिकेट करियर में भारत की ओर से खेलते हुए कुल 92 टेस्ट मैचेस और 200 ओडीआई मैचेस खेले, और इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 311 टेस्ट विकेट्स और वनडे मैचों में 282 ओडीआई विकेट्स हासिल किए, और कुल मिलाकर इनके नाम 309 मैचेस में 610 विकेट हैं। नंबर 7, फ्रेड ट्रूमैन, इंग्लैंड। फ्रेड ट्रूमैन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम यॉर्कशायर से काउंटी क्रिकेट खेलते हुए बनाया था, जो इंग्लैंड में होने वाली एक बहुत फेमस क्रिकेट लीग है, और ये आज भी वहां खेली जाती है। आपको बता दें कि काउंटी क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर तय करने के बाद इन्होंने केवल और केवल 67 टेस्ट मैचेस ही खेले, क्योंकि इनके समय क्रिकेट में टेस्ट मैचेस ही होते थे। लेकिन इन्होंने उन 67 टेस्ट मैचेस में ही कमाल कर दिया, क्योंकि इन मैचेस में ही 307 टेस्ट विकेट्स ले लिए, जिसके साथ ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 300 प्लस विकेट्स का आंकड़ा पार किया, और करीब 13 सालों तक इनके इस आंकड़े को कोई छू भी नहीं पाया। साथ ही इनका एवरेज 21 रन पर विकेट का था, और इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर को देखें तो उसमें इन्होंने केवल 31 रन देकर 8 विकेट हासिल किए थे। नंबर 6, डेनिस लिली, ऑस्ट्रेलिया। डेनिस लिली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और इन्होंने जब साल 1971 में ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया, तब से ही ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की चर्चा हर देश में होने लगी, और इसके पीछे का कारण था इनकी स्पीड और मोमेंटम, क्योंकि इनके पास स्पीड तो अच्छी खासी ही थी, साथ ही इनकी बॉल भी हवा में स्विंग होते हुए आती थी, जिसे खेलना काफी मुश्किल काम होता था। अपने इसी बॉलिंग के अंदाज के साथ इन्होंने 70 टेस्ट मैचेस में 355 टेस्ट विकेट्स हासिल किए थे, और टेस्ट मैचेस के साथ साथ ये ओडीआई मैचेस में भी पीछे नहीं थे, क्योंकि इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में केवल 20 रन पर विकेट के हिसाब से 63 ओडीआई मैचेस में 103 विकेट झटके। इन्होंने भी काउंटी क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब को इन्हें अपनी टीम में रखने का कारण भी इनका फर्स्ट क्लास करियर ही था, क्योंकि इन्होंने 198 फर्स्ट क्लास मैचेस में 882 विकेट्स लिए, जो किसी दूसरे के लिए कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। नंबर 5, सर रिचर्ड हैटली, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हैटली एक ऐसे फास्ट बॉलर थे जो ऑन फील्ड बिल्कुल ठंडे और काम रहते थे, लेकिन इनकी बॉलिंग इसके बिल्कुल विपरीत थी, जिसे खेलने के दौरान अच्छे बैट्समैन पसीना छोड़ देते थे। इन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पर न केवल अपना करियर बनाया, बल्कि न्यू क्रिकेट को भी ऊंचाइयों में पहुंचाया, और तभी से न्यूजीलैंड दुनिया भर में मशहूर हुआ, और इसी कारण से इन्हें न्यूजीलैंड के सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर्स में गिना जाता है। इन्हें क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में आज भी गिना जाता है। इन्होंने 86 मैचेस में 431 टेस्ट विकेट्स लिए, और वो भी सिर्फ 22 के एवरेज के साथ।
और वहीं वनडे इंटरनेशनल में भी इनके नाम 115 मैचेस में 158 विकेट है, जिससे आप इनके पेस अटैक का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 4, मैल्कम मार्शल, वेस्ट इंडीज। मैल्कम मार्शल वेस्ट इंडीज के सबसे अच्छे अटैकिंग बॉलर्स थे, या कहें ऑलराउंडर थे, क्योंकि इनकी बैटिंग में भी कोई कमी नहीं, बल्कि ये लोअर ऑर्डर में आकर बॉलर्स के परखच्चे उड़ा देते थे। इनकी पेस के आगे ही किसी भी बैट्समैन के लिए कठिन काम था, लेकिन इसके अलावा इनकी स्विंग इन्हें और भी ज्यादा डेंजरस बना देती थी, जबकि इनकी हाइट केवल 5 फीट 11 इंच थी। अब इनके स्टैट्स को देखें तो समझ में आता है कि ये कितने खूंखार थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 81 मैच में 376 टेस्ट विकेट्स लिए, और वहीं 136 वनडे इंटरनेशनल में भी इनके नाम 157 ओडीआई विकेट हैं, जबकि इनका बॉलिंग एवरेज सच में चौंका देने वाला है, जो सिर्फ 20 रन पर विकेट का है। नंबर 4, जसप्रीत बुमराह, इंडिया। हमारे भारत के सबसे ज्यादा शानदार और हाल ही में भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बूम बूम बुमराह यानी जसप्रीत बुमराह के खतरनाक बॉलिंग एक्शन के कारण आज दुनिया भर के बैट्समैन उन्हें खेलने से डरते हैं, और इसके साथ ही उनकी पेस भी काफी ज्यादा तेज है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने साल 2016 में ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इन्हें खेल पाना कोई आसान काम नहीं है, और इसी कारण से इनके नाम 36 टेस्ट मैचेस में 160 टेस्ट विकेट्स हैं, और वो भी 2.75 की इकोनॉमी के साथ। इसके अलावा ओडीआई में 79 मैचेस में 149 ओडीआई विकेट्स हैं, और इसमें इनकी इकोनॉमी 4.60 की है। साथ ही टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें 70 मैचेस में 90 विकेट हैं, वो भी 6 की इकोनॉमी के साथ। इतनी कम इकोनॉमी को मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है, और हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में तो इनकी इकोनॉमी 4.18 की थी। नंबर 2, वसीम अकरम, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम में हमेशा से ही लेफ्ट आर्म पेसर्स का बोलबाला रहा है, और ये बोलबाला शुरू हुआ जब 1984 में वसीम अकरम ने पाकिस्तान की टीम में कदम रखा, और उसके बाद तो उन्होंने अपना ऐसा नाम बनाया कि इन्हें पूरी दुनिया में सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जाना जाने लगा, और तो और इन्हें आज भी दुनिया के ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रूप में गिना जाता है। इनकी खासियत थी इनकी रफ्तार, पर वहीं इनकी बॉल हवा में भी स्विंग होती थी, और वही पिच पर गिरने के बाद भी दोनों ओर स्विंग होती थी, जिससे इनको खेलना और भी ज्यादा कठिन हो जाता था। इसलिए ही इनके स्टैट्स भी ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको थोड़ा शॉक लगने वाला है। आप जान लें कि ये 300, 400, 500 ओडीआई विकेट्स लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनके नाम कुल 502 ओडीआई विकेट हैं और 414 टेस्ट विकेट, यानी कुल मिलाकर इनके पास 900 से भी ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स हैं, जो कि अब तक एक रिकॉर्ड है। नंबर 1, कर्टली एम्ब्रोस, वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों, अब आखिरी में बात करते हैं कर्टली एम्ब्रोस के बारे में, जो क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे टॉलेस्ट क्रिकेटर हैं, और इनकी हाइट 6 फीट 7 इंच थी, और जब ये बॉल को फेंकते थे तो वो बॉल करीब करीब 10 फीट की ऊंचाई से बैट्समैन की तरफ आती थी। आजकल तो मार्को जॉनसन और कागिसो रबाडा तक को खेलना मुश्किल हो रहा है, तब तो आप सोच ही सकते हैं कि इन्हें खेलना कितना ज्यादा मुश्किल काम होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास इनकी हाइट के एडवांटेज के साथ साथ धारदार पेस और स्विंग भी थी, जिसके कारण इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट WACA 1992-93 में केवल 1 रन देकर 7 विकेट लिए थे, जो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल है। कर्टली एम्ब्रोस के नाम 98 मैचेस में 405 टेस्ट विकेट हैं, और वो भी सिर्फ 20 रन प्रति विकेट के एवरेज के साथ। वहीं ओडीआई में भी इनकी काफी ज्यादा बोलबाला रहा है, और उसी कारण से इनका नाम 176 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 225 ओडीआई विकेट है, और इन सभी आंकड़ों के हिसाब से इन्हें दुनिया का सबसे खूंखार, खतरनाक और सबसे सक्सेसफुल बॉलर माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।